प्रिय छात्रों, आज की इस वीडियो में आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे, सिर्फ समझेंगे और कॉपी में इसको नोट करेंगे, ठीक है। इसका नोट्स बनाएंगे। और आप सबकी एक प्रॉब्लम रहती है, जब भी कोई स्टूडेंट्स कोई चैप्टर स्टार्ट करता है तो सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि सर मैं चैप्टर तो स्टार्ट कर रहा हूँ, पर मुझे उस चैप्टर का बेसिक नहीं पता है, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो मैं कैसे कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी जीरो से स्टार्ट करने का काम मेरा है, ठीक है। एक लेवल तक पहुँचाने का काम मेरा है, और उसके बाद आप बुक पढ़ेंगे और मेरे नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको सारी टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, आराम से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 यानी सॉल्यूशंस। इसको हिंदी में बिलियन कहते हैं। इकाई 1 बिलियन, ये आपका कक्षा 12th का है और इस चैप्टर से आपका 8 अंक का प्रश्न बनता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसका वेटेज काफ़ी हाई है और सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर का है। और एक और चैप्टर है जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसका भी वेटेज 8 अंक का है। तो ये दो चैप्टर का वेटेज सबसे हाई है। तो सबसे पहले समझते हैं बिलियन होता क्या है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक जो है शुद्ध पदार्थ, उसका समांगी मिश्रण जो है विलयन कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया, जल ले लिया। हमने एक पात्र में जल ले लिया, ठीक है। इसमें जल ले लिया और इसमें अलग से क्या मिला दिया, शक्कर यानी शुगर, ठीक है। तो ये दोनों जो मिक्स हो जाएगा, तो इसी मिक्सर्स को हम लोग क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। विलयन यानी सॉल्यूशंस कहेंगे, ठीक है। अब आगे समझते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल देखिए, पीतल जो है किसका मिक्सचर है, पीतल जो है जिंक व निकेल का मिश्रण है। पीतल को जो है क्या कहते हैं, अंग्रेजी में ब्रास कहते हैं, BRASS, ब्रास। ये किसका मिश्रण है, ये मिश्रण है कॉपर एंड जिंक। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉपर एंड जिंक, ये दो चीज़ों का मिश्रण है, ओके। अगला एग्जाम्पल है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, जिंक व निकेल का मिश्रण है, ठीक है। कॉपर इसमें कितना परसेंट पाया जाता है, कॉपर 60% कॉपर जर्मन सिल्वर में, जर्मन सिल्वर 60% कॉपर पाया जाता है। ये आपका MCQs में पूछा जा सकता है, ठीक है। और 20% निकेल पाया जाता है, 20% निकेल जो है कितना परसेंट पाया जाता है, 20%। अगला जिंक, इसमें जिंक भी पाया जाता है, जिंक कितने परसेंट पाया जाएगा, ये भी 20% पाया जाएगा, ओके। अब अगला है कांसा। कांसा किसका मिश्रण है, तांबे व टिन का मिश्रण है। तांबा कितना परसेंट पाया जाएगा इसमें, इसको अंग्रेजी में ब्रोंज बोलते हैं, तांबा को ब्रोंज बोलते हैं, ठीक है, ओके। ब्रोंज में क्या क्या पाया जाता है, पहला जो है कॉपर और दूसरा टीन। कॉपर कितने परसेंट पाया जाता है, 78%, और टीन 22%, ओके। अब देखिए बिलियन का परिभाषा क्या होता है। बिलियन है, इसका परिभाषा यहाँ पे दिया गया है। बिलियन दो या दो से अधिक शुद्ध या आपस में क्रिया न करने वाले पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है। बिलियन दो या दो से अधिक शुद्ध या आपस में न क्रिया करने वाले, जो क्रिया न कर सके, उस पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, ठीक है, जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखिए
समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। ओके। विलयन बनाने वाले पदार्थों को अवयव या घटक कंपोनेंट कहते हैं। जिस अवयव या घटक से मिलकर वो क्या बनते हैं? विलयन बनते हैं। उसे ही जिस पदार्थ से मिलकर बनते हैं उसे अवयव कहते हैं, ठीक है। और अवयव को अंग्रेजी में कंपोनेंट बोलते हैं। विलयन बनाने वाले इन घटकों को संख्या के आधार पर विलयन को द्विअंगी, त्रिअंगी और चतुअंगी यानी 3 भागों में विभाजित किया गया, उसे ही विलयन कहते हैं। और द्विअंगी को बाइनरी बोलते हैं, BINARY, ओके। और त्रिअंगी को टर्नरी, TERNARY। और क्वाटरनरी चतुअंगी, QUATERNARY विलयन कहते हैं। द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं? देखिए, द्विअंगी विलयन वह पदार्थ होता है जिसमें 2 पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, ओके। यह 2 पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है या 2 घटकों का समांगी मिश्रण होता है, उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। और जिसमें 3 घटक या पदार्थ पाया जाता है उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं यानी टर्नरी विलयन कहते हैं, ओके। द्विअंगी में 2 घटक मिलेंगे या पदार्थ मिलेंगे और त्रिअंगी में 3 घटक या 3 पदार्थ मिलेंगे। समांगी मिश्रण इसमें पाया जाता है, ओके। तो इसका परिभाषा देखिए कितना आसान है। यह दो पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। यहाँ पे पदार्थों की जगह पे आप घटकों भी लिख सकते हैं। यह 2 घटकों का समांगी मिश्रण होता है। और त्रिअंगी यह 3 घटकों का समांगी मिश्रण होता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ओके। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, ओके। जैसे पीतल किसका मिश्रण है? जिंक व निकेल का मिश्रण। और दूसरा एग्जाम्पल है जर्मन सिल्वर, ये किसका मिश्रण है? कॉपर, जिंक व निकेल का मिश्रण है। और तीसरा एग्जाम्पल है आपका कांसा को क्या बोलते हैं? ब्रोंज बोलते हैं अंग्रेजी में। ये किसका मिश्रण है? तांबे व टीन का। इसमें 22% जो है टीन पाया जाता है और 78% कॉपर पाया जाता है। अब देखिए विलयन का परिभाषा क्या होता है। विलयन 2 या 2 से अधिक शुद्ध या आपस में क्रिया न करने वाले पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ भी एक टर्म आया है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब होता है एक समान। समांगी मतलब एक समान होता है, ओके। मिश्रण होता है जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है। जिसे एक समान का मतलब होता है कोई 2 चीज़ ले लीजिए और समान रूप से अगर हो तो मान लीजिए कोई कम भी हो सकता है थोड़ा, और थोड़ा कोई ज़्यादा भी हो सकता है। और वो आगे हम बताएंगे, उसका नाम विलेय और विलायक होता है। तो कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा हम अगले वीडियो में बताएंगे, ओके। और यहाँ पे दिया गया विलयन बनाने वाले पदार्थों को अवयव या घटक यानी कंपोनेंट कहते हैं। अवयव या घटक को अंग्रेजी में कंपोनेंट बोलते हैं, ओके। विलयन बनाने वाले इन घटकों को संख्या के आधार पर विलयन को द्विअंगी यानी बाइनरी, त्रिअंगी यानी टर्नरी और चतुअंगी यानी क्वाटरनरी विलयन कहते हैं। द्विअंगी विलयन होता है, 3 विलयन पाया जाता है, द्विअंगी, त्रिअंगी और चतुअंगी। द्विअंगी का परिभाषा है यह 2 पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। और त्रिअंगी विलयन यह 3 घटकों का समांगी मिश्रण होता है। आप कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर बताइएगा, अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो भी बताइएगा, और आया होगा तो भी बताइएगा। अगर नहीं आया होगा तो हम इसे और बेहतर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद अगले वीडियो में।